तो कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर। तो जैसे कि हम एसएससी जीडी के क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने बार वाले क्वेश्चन सॉल्व करे थे एसएससी जीडी में। उस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए आपके एग्जाम में। और आज ही हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पॉइंट होता है कि रेस का, दौड़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं। और एसएससी जीडी में पिछले साल ये काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज में उन्हीं के 30 क्वेश्चन है ये जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे पिछले साल, हर एक अलग अलग शिफ्ट में। तो उन सारे ही क्वेश्चन का आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। काफ़ी आसान से क्वेश्चन होता है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट होता है। जिसको रेशो का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता होगा, रेशो जिसने भी पढ़ रखा है, वो इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। ऑप्शन के मार्क मैंने पहले यहाँ पर कर रखे हैं। और इस जो पूरे हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप इसके सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है, जैसे भी आपको पढ़ना हो। तो क्वेश्चन क्या है कि 5 किलोमीटर की एक दौड़ है, उसमें एक्स वाई और जेड प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हैं और स्वर्ण रजत और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। यदि एक्स वाई को, ये को आएगा, यदि एक्स वाई को 0.5 किलोमीटर से हराता है, 0.5 किलोमीटर का मतलब वो 500 मीटर, और वाई जेड को 500 मीटर से हराता है, तो एक्स जेड को कितने मीटर से हराता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों करना क्या होता है कि आपको ना इंडिविजुअल से एक्स और वाई का रिलेशन दे रखा है, वाई और जेड का रिलेशन दे रखा है, तो इसमें इन दोनों का ना रेशो बनाना है, आपको डिस्टेंस का रेशो बनाना है। जैसे अगर मैं एक्स और वाई की यहाँ पर बात करता हूँ, एक्स और वाई, ठीक है, तो यहाँ पर दौड़ कितने किलोमीटर की है, 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर का मतलब हो गया 5000 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स और वाई की बात करता हूँ, इधर लिख लेते हैं एक्स और वाई, कि अगर एक्स यहाँ पर कंप्लीट दौड़ कर रहा होगा, यानी कि 5000 मीटर दौड़ रहा होगा, तो इसने वाई को कितने मीटर से हराया, 500 मीटर से, क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 500 मीटर हराने का मतलब ये हुआ कि वाई यहाँ पर कितने मीटर दौड़ रहा होगा, 4500 मीटर। एक्स और वाई के बीच में है कि एक्स 5000 मीटर दौड़ रहा है और वाई 4500 मीटर दौड़ रहा है, तभी तो ये 500 मीटर से इसको हराएगा। अब वाई और जेड की बात करते हैं। देखो, जिस भी इंडिविजुअल पर्सन का रिलेशन क्रिएट करेंगे तो उसको कंप्लीट दौड़ के हिसाब से ही करना है। जैसे वाई और जेड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई ने जेड को 500 मीटर से हराया, तो वाई यहाँ पर रेस तो कंप्लीट ही कर रहा होगा ना, तो वाई ने कंप्लीट रेस मतलब 5000 मीटर। तो जब वाई ने अपनी रेस कंप्लीट करी होगी तो जेड उस रेस में 500 मीटर उससे पीछे रह गया, तभी तो वो हारा होगा। और 500 मीटर पीछे रह गया, इसका मतलब 4500। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बन गई आपके पास, एक्स और वाई जेड। बस इन दोनों कंडीशन को मर्ज करना होता है। अब यहाँ पर आप इनका क्या करेंगे, रेशो बना लेंगे। तो जैसे आप रेशो बनाएंगे तो देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 से 10 बार और 5 से 9 बार। ठीक है, सेम यहाँ पर 5 से 10 बार और 5 से 9 बार। क्लियर है। अब रेशो का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी आप दो इंडिविजुअल रेशो बनाते हैं, तो जो भी उनमें कॉमन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे देखो, इस रेशो में भी वाई आ रहा है और इस रेशो में भी वाई आ रहा है, तो वाई की जो वैल्यू है ना, दोनों जगह कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन इधर 9 है और इधर कितनी है, 10। तो सेम करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 9 और 10 का। तो इधर 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपकी सेम हो जाएंगी। तो मैं फाइनली यहाँ पर एक्स वाई और जेड का रेशो अगर आपसे लिखता हूँ, तो 10 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की 10 में गुना करेंगे 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की 9 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगी 81। तो ये आपने क्या करा, इन तीनों की डिस्टेंस का क्या बना दिया, रेशो बना दिया। तो एक्स वाई जेड की डिस्टेंस का रेशो कितना आ गया, 100 अनुपात 90 अनुपात 81। ठीक है जी, यहाँ तक ये काम आपको करना ही करना है। जब भी रेस में जो जिस बंदे को हराएगा, इस तरीके से आपको लिख लेना है। क्लियर है बात। अब इस तरीके से लिखने के बाद अब देखो, फाइनली आपसे पूछा क्या है कि एक्स जेड को कितने मीटर से हराता है, यानी कि एक्स और जेड के बीच में बात चल रही है अब कि एक्स ने जेड को कितने मीटर से हराया। तो अगर मैं इसी रेशो की बात अगर करता हूँ, तो ए यहाँ पर कितने मीटर दौड़ रहा है, 100, और जेड कितने मीटर दौड़ रहा है, 81 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ने जेड को कितने मीटर से हरा दिया,
19 मीटर से हरा दिया, ठीक है। और ये 19 मीटर से कब हराया, जब x जो है 100 मीटर दौड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 मीटर की दौड़ में x ने y को कितने मीटर से हरा दिया, 19 मीटर से हरा दिया, जो इस रेशो के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन दौड़ एक्चुअल में है कितने किलोमीटर की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दौड़ जो है 5 किलोमीटर की है। 5 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 5000 मीटर। तो 5000 मीटर। तो भाई अगर 100 मीटर की रेस में x जो है z को 19 मीटर से हरा रहा है, तो भैया आप ये बताओ 5000 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराएगा। तो इस 100 को 5000 बनाने के लिए कितने गुना करनी पड़ेगी, 50 की। तो जब 50 की गुना इधर करोगे तो 50 की गुना आप इस साइड कर दो। तो 19 की 5 में गुना करेंगे, 19 पंजे 95, 950 मीटर। ये आपका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाया आपको, इससे आपके सब चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यानी कि इस 5 किलोमीटर की दौड़ में x जो है z को कितने मीटर से हराता है, 950 मीटर से हराता है। ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन आपको कैसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इंग्लिश हिंदी दोनों में जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 500 मीटर की दौड़ को समान समय पूरा करने के लिए क्यू पी को 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है, यानी कि 50 मीटर आगे से उसको दौड़ने के लिए कहता है। और आर जो है क्यू को 100 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है। तो उसी दौड़ में एक ही समय पूरा करने के लिए आर पी को जो प्रारंभिक शुरुआत दे सकता है वह कितनी है, ठीक है जी। चलिए लैंग्वेज अलग अलग तरीके से बोलते रहेगा, करने का तरीका सेम है। तो यहाँ पर दौड़ कितनी है, 500 मीटर, ठीक है। अब पहला बात चल रही है क्यू और पी की। तो भैया पहले क्यू और पी के बारे में बात करते हैं, क्यू और पी। तो क्यू जो है पी को 500 मीटर की शुरुआत देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू ने पी को ये कहा कि भाई तू ना 50 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट कर, ठीक है। तो अगर मैं छोटा सा बेसिक समझाऊँ आपको, यहाँ पर देखो, तो सपोज ये 500 मीटर की दौड़ है पूरी, और यहाँ पर दो बंदे हैं क्यू और पी। तो क्यू ने पी को ये कह दिया कि तू भैया 50 मीटर आगे से दौड़, यहाँ से मत दौड़। तो पी जो है अपनी जो शुरुआत करेगा, यहाँ तो क्यू था, तो पी जो है अपनी शुरुआत यहाँ से करेगा 50 मीटर आगे से। तो यहाँ पर अब कोई भी बच्चा यहाँ पर ये बता सकता है कि पी ने कितने मीटर डिस्टेंस कवर करी होगी। 50 मीटर आगे से दौड़ रहा है, शुरुआत में 50 मीटर की शुरुआत उसको मिल गई, तो उसने जो कंप्लीट दौड़ करी होगी वो 450 मीटर करी होगी। यहाँ तक बात समझे नहीं समझे। तो इसका मतलब ये है इस पूरी रेस में 500 मीटर की पी जो है 450 मीटर दौड़ा और क्यू जो है कितना दौड़ा, 500 मीटर। तो क्यू और पी के बीच में रिलेशन आ गया डिस्टेंस का कि क्यू 500 मीटर और पी 450 मीटर। रेशो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 10 बार और 5 से 9 बार। क्लियर है। तो ये तो बात होगी क्यू और पी की। अब बात करते हैं आर और क्यू। आर ने क्यू को कितने मीटर की शुरुआत दी, 100 मीटर की। तो इसका मतलब आर यहाँ पर 500 मीटर दौड़ रहा होगा और क्यू जो है यहाँ पर 100 मीटर आगे से, यानी कि 400 मीटर ही यहाँ पर वो दौड़ रहा होगा। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। सही से लिख लेते हैं। तो क्यू कितने मीटर दौड़ रहा होगा, 400 मीटर। यहाँ पर अगर आप रेशो बनाएंगे तो कितना रहेगा, 5 से 10 बार और 5 से ये 8 बार। तो क्यू और पी का रेशो है 10-9, आर और क्यू का रेशो है 10-8। पिछले क्वेश्चन में भी एक चीज़ समझाई थी कि जब भी दो रेशो बनाते हैं तो जो भी कॉमन वेरिएबल होता है उसकी दोनों जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कॉमन वेरिएबल क्या है इस बार, क्यू इधर भी है और क्यू इधर भी है। तो क्यू की वैल्यू इधर कितनी है 10 और इधर कितनी है 8, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना रहेगा, 10 और 8 का एलसीएम 40, ठीक है। तो 40 बनाने के लिए यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई और इधर 40 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फाइनली अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर आर क्यू और पी का रेशो कितना आ गया, देखो आर, देखो आर ये रहा, तो आर की जब गुना करेंगे 10 की 5 में तो कितना रहेगा, 10 पंजे 50, रेशो का साइन लगाओ। क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 धाम 40, दोनों रेशो में से किधर ही देख लो, क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी 40 और पी की वैल्यू कितनी रहेगी 4 निम 36। ये लो जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनका रेशो निकल कर आ गया कि आर क्यू पी के डिस्टेंस का रेशो कितना है, 50, 40 और 36। लास्ट में किसका रिलेशन पूछा है, आर और पी का, कि आर पी को कितनी शुरुआत दे सकता है। तो भैया आर 50 मीटर और पी
36 मीटर, ठीक है। यानी कि 50 मीटर अगर ये दौड़ रहा है तो पी कितना दौड़ रहा है, 36 मीटर। तो कितनी शुरुआत दी होगी इसने, 14 मीटर की, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 मीटर की ही रेस होती तो आर जो है पी को कितनी शुरुआत दे सकता था, सिर्फ 14 मीटर की, ठीक है। लेकिन रेस एक्चुअल में है कितनी, 500 मीटर की। तो भैया 50 को 500 मीटर बनाने के लिए कितने गुना करेंगे, 10 की। तो 10 की गुना आप इधर कर दो, तो कितना आ जाएगा, 140 मीटर। ऑप्शन सी इसका आंसर, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, बट डिस्टेंस का रेशियो बनाना है, जो कॉमन वेरिएबल उसकी दोनों जगह वैल्यू सेम कर देनी है और फिर तीनों को मर्ज करके एक साथ लिख देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी, इसमें क्या कहता है, ये रेस का क्वेश्चन है, वैसे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये रेस में डाल दिया है क्योंकि दौड़ की बात यहाँ पर चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या होता है कि ABC 3 व्यक्ति हैं, एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर ट्रैक है, एक चक्कर 240 सेकंड में, बी कितने में 300 में और सी कितने में 160 सेकंड में पूरा करता है। तो वे कितने समय के बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर जब भी मिलने की बात करता है कितने समय के बाद, तो जो भी ये समय दे रखा है ना इनका एक एक चक्कर लगाने का, उन सभी का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। तो भाई यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 240, ठीक है, और कितनी है 300, और कितनी है 160। ये सब सेकंड में दे रखा है, तो जो आपका एलसीएम आएगा वो भी सेकंड में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो ये किससे कट जाएंगी सारी वैल्यू, भाई 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 20 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। मैंने क्या करा, इन तीनों वैल्यू को जब भी आपको एलसीएम निकालना हो बड़ी वैल्यू का, तो जिससे वैल्यू कट रही हो सारी की सारी बड़ी से बड़ी वैल्यू से उससे काट लो। तो मैंने किससे डिवाइड कर लिया, 20 से, उसको लिख दो साइड में कि मैंने इसको 20 से डिवाइड कर दिया। अब जो भी ये वैल्यू बची आप इनका एलसीएम ले लो। तो 12, 15, 8 का एलसीएम कितना आएगा, 120। भाई 120 ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू होगी जो इन सबसे कट जाएगी, लेकिन एलसीएम तो आपको 240, 300 और 160 का लेना था ना, तो जिससे भी डिवाइड करा था उससे लास्ट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, 12 दूनी 24, 2400 सेकेंड। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर हमको मिनट में दे रखे हैं, तो सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 0 से 0 और 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 6 चौक 24, यानी कि 40 सेकेंड, सॉरी 40 मिनट। ये लो जी। तो ए बी दो ऑप्शन इसके नीचे है, उसको देख लेते हैं। मेरा देखो 40 मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ गया हमारा, सॉरी 3 का 40 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा ना एक्सटेंड करके दे दिया है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्या बोला है कि 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 10 और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं, समान दिशा में दौड़ते हैं और आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय में मिलेंगे। अब आगे ना फिर से आरंभिक बिंदु, तो आरंभिक बिंदु पर जब भी मिलने की बात करें तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसका एक तरीका और भी होता है कि जब भी आपको ट्रैक की लंबाई दे रखी हो और स्पीड दे रखी हो और आपसे क्या पूछा जाए, आरंभिक बिंदु पर मिलने का समय पूछा जाए, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड इसका ध्यान रखना, भाई डायरेक्टली आपको समय दे रखा है तो आप उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर समय तो आपको दे ही नहीं रखा, ठीक है, तो एलसीएम किसका निकालेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि क्या तो आप दोनों का अलग अलग समय निकालो, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग समय निकालने के लिए चलो मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ। तो अगर आप अलग अलग समय निकालेंगे तो पहले अगर मैं ए का समय निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो समय कैसे निकलते हैं, दूरी कितनी है 400 और ए की स्पीड कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा 40 सेकंड। तो ये आ गया, ठीक है, ए का समय। एक चक्कर पूरा करने में ए को 40 सेकंड का समय लगेगा। बी का समय अगर निकाला जाए तो 400 और स्पीड कितनी है 16, तो 400 को अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 25 सेकंड। तो पिछले क्वेश्चन में समय आपको डायरेक्टली दे रखा था, इसमें हमने निकाल लिया। तो ए का कितना है 40 और बी का कितना है 25। तो अगर आप दोनों का एलसीएम लेंगे
तो 40 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 200। ये इसका आंसर है 200 सेकंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा कि दोनों का अलग अलग समय निकालना पड़ा। तो अगर दोनों का समय आप डायरेक्ट अलग अलग नहीं निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली करना है अगर आपको ये क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे सीधा सीधा कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर मिलने का आपको समय निकालना है तो डिस्टेंस कितनी है? 400। तो जो भी ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जो भी आपकी स्पीड ये गिवन है कितनी है? 10 और 16 ये स्पीड है ना। तो जो भी स्पीड आपको दे रखी है ना स्पीड के HCF से, ध्यान रखना जब भी आपको डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो तो स्पीड का क्या लेना है आपको? HCF। तो स्पीड का जो भी HCF होगा उससे इस डिस्टेंस को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 और 16 का HCF कितना आएगा? तो 10 और 16 का HCF आएगा 2। तो 400 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 200 सेकंड। ये आपका आंसर। तो इसमें तरीके में क्या होगा कि ना इसको आपको अलग अलग समय निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस को स्पीड के HCF से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो है नहीं आसान क्वेश्चन। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला बेसिक क्वेश्चन समझ लो, जो अच्छे से पढ़ रहा होगा ना उसको बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें। चलिए पढ़िए भाई, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है कि 1000 मीटर की रेस में 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। तो उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया? देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन हम इसी टाइप का कर चुके हैं। अगर आप कहोगे तो एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ, बट ये ऐसा क्वेश्चन कर लिया हमने तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक लास्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बाकी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलिए तो करते हैं कौन कौन है। सलोनी है, तो ये सलोनी और श्वेता। तो पहले इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं। 100 मीटर से हराया, तो अगर ये 1000 मीटर दौड़ रही होगी तो ये 100 मीटर से हराया, इसका मतलब ये 900 मीटर से। तो दोनों का रेशो कितना रहेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 10 से 9। ठीक है, जबकि श्वेता ने सोनम को, तो अब श्वेता और सोनम 150 मीटर से हराया। तो श्वेता अगर 1000 मीटर यहाँ पर दौड़ रही होगी तो श्वेता 150 मीटर कम यानी कि 850 मीटर। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा? 20 और 5 से ये 17। तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? श्वेता। श्वेता इधर भी है, श्वेता इधर भी है, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इधर 9 है इसकी वैल्यू, इधर कितनी है? 20। तो सेम करने के लिए इधर 20 की गुना और इधर 9 की गुना। तो कितना हो जाएगा? ये 200, 2 ने 18, 180। इधर गुना करेंगे तो 180 और 17 की 9 में गुना करेंगे तो 17, 170 और 170 में से 17 माइनस करेंगे 153। ये लो, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। ये सलोनी, ये श्वेता और ये सोनम। तो कितना कितना आ गया? ये आ गया 200, ये कितना आ गया? 180 और सलोनी की वैल्यू कितनी आ गई? 153। तो तीनों के डिस्टेंस का रेशो निकाल लिया। तो लास्ट में सलोनी और सोनम के बारे में पूछा है। सलोनी यानी कि फर्स्ट और सोनम मतलब लास्ट। तो 200 मीटर की दौड़ में इसने कितने मीटर से हराया इसको? मतलब ये 200 मीटर दौड़ रही है और ये कितना दौड़ रही है? 153। तो भैया 47 मीटर से हरा दिया, नहीं हरा दिया? तो अगर 200 मीटर की दौड़ होती तो सलोनी सोनम को 47 मीटर से हराती है, लेकिन दौड़ है कितनी? 1000 मीटर की। तो अगर 1000 मीटर की बात करें तो 200 को 1000 बनाने के लिए 5 की गुना करनी पड़ेगी। तो इस 47 में ही 5 की गुना कर दो, और जैसे ही आप 47 में 5 की गुना करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 यानी कि 235। चलो, तो इसका मतलब जो है सलोनी जो है सोनम को 235 मीटर से हरा देगी। ये इसका आंसर। तो अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप खुद से करके देखना। 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ सेम ही टाइप के। ठीक है, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान सा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। देख लेते हैं कैसे। क्वेश्चन पढ़ लो। देखो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगेगा ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे
तो इसने बोला है कि 2 एथलीट हैं ए और बी, एक ही बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रम से 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में, यहाँ पर ध्यान रखना बस किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं दोनों, विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे 2 पर्सन दौड़ते हैं किसी ट्रैक पर, लंबाई यहाँ पर कुछ भी दे रखी है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सीधा सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको करने की। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि दोनों अलग अलग कितने कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, जरूरी नहीं कि एक बार ही मिलेंगे, अलग अलग बिंदुओं पर मिलने मतलब कई बार मिल रहे होंगे। तो अगर आपको ये निकालना हो कि इस पूरे ट्रैक पर रनिंग करते हुए कितनी बार वे दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या बतानी हो, तो सिंपल सा आप ध्यान रखना कि जब भी डिस्टिंक्ट पॉइंट आपसे पूछे जाएँ, अलग अलग पॉइंट आपसे पूछे जाएँ कितनी बार वे आपस में मिल रहे हैं, तो इसको करने का सिंपल सा तरीका ये होता है, दोनों की जो स्पीड दे रखी है ना उसका रेशो बना दो। 9, पहले की स्पीड कितनी है 9 और दूसरे कितनी है 6। तो अगर यहाँ पर इसका रेशो बनाता हूँ तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, रेशो कितना बन गया 3:2। बस अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, क्या है अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वैल्यू क्या कर देंगे, अब वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो भी रेशो आपका बन का आया। तो यहाँ पर तो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में क्या करेंगे, दोनों को ऐड, तो 3 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5। तो वे इस ट्रैक पर अलग अलग कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, 5 बिंदुओं पर मिलेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं तो 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो फिर इसका आंसर कितना आता है, फिर वो एक ही बार मिलते हैं। क्लियर है, ये इसका आंसर को है, नहीं आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सबसे टफ क्वेश्चन इसका यही है, लेकिन आप समझना ध्यान से। लो भाई थोड़ा सा पॉज करके इंग्लिश में पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हिंदी में ही रोकते हैं इसको। ये लो, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है। तरीका इसका भी आसानी है करने का, बट समझना क्वेश्चन में है क्या। मुनाफ और सूर्य एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं। उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर 31वीं बार मिलते हैं उसी बिंदु पर वे 43वीं बार मिलते हैं। तो तेज़ दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमे दौड़ने वाले लड़के की चाल का अनुपात n/1 है। तो n एक प्राकृतिक संख्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं है, नहीं पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कौन सा n का संभावित मान नहीं है ये हमको बताना। चलो जी ट्रैक बना लेते हैं। ये लो ये एक हमारा ट्रैक बन गया। तो यहाँ पर अगर सपोज करो ये पॉइंट है इनका स्टार्टिंग का दौड़ने का, ठीक है, 2 बंदे हैं और वे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट में P मान लेता हूँ, यहाँ पर वो 31वीं बार मिलते हैं, 31 31वीं बार। और सेम स्थान पर वो कितनी बार, कौन सी बार मिलते हैं, 43वीं बार। 31st पॉइंट पर जब वे मिले थे तो उसी पॉइंट पर वो कितनी बार भी मिलते हैं, 43वीं बार, 23rd। जब वो चक्कर लगा रहे हैं, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, ऐसे 31 बार जब उन्होंने चक्कर लगा लिया तो यहाँ पर P पॉइंट पर वो 31वें चक्कर में मिले और सेम पॉइंट पर वे कब मिले, 43वें चक्कर में, ठीक है। और उनकी स्पीड का रेशो कितना दे रखा है, n/1, दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ऊपर ही लिख रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, n का संभावित मान निकालना होता है। तो n का संभावित मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले ना डिस्टेंस देखना पड़ेगा, और डिस्टेंस निकालने के लिए एलसीएम। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर एलसीएम के लिए दूरी तो आपको दे नहीं रखी, तो जो भी है जितनी बार भी मिलते हैं ना, एक 31वीं बार मिले, एक 43वीं बार मिले, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है, जितनी बार ये मिल रहे होंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12। तो यही इनका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। इसी का सारा खेल है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 12, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में मूव करने पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये आ जाएगा n-1, दोनों की स्पीड का, यानी कि दोनों की जो स्पीड दे रखी है रेशो कितना है, n/1 है। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब बस आपको करना क्या है, यहाँ पर n के ऑप्शन दे रखे हैं, n की वैल्यू को सेटिस्फाई करना है। तो जो n-1 की वैल्यू होगी ना, ये 12 का मल्टीपल जरूर होगी, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 12 को डिवाइड करेगी ही करेगी हमेशा। जो वैल्यू डिवाइड नहीं करेगी वो इसका मल्टीपल नहीं होगी, बस वही वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं पहला ऑप्शन यहाँ पर देखता हूँ तो पहला ऑप्शन कितना है, 5। अगर मैं इनकी वैल्यू को 5 मानता हूँ तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी आ जाएगी, 5 - 1 4 आ जाएगी, और 4 जो है 12 को डिवाइड
कर देगा, तो इसका मतलब 5 तो ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है 4। 4 अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ तो 4 माइनस 1 कितना रहेगा 3। 3 भी 12 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 4 भी n की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। 3 अगर मैं मानता हूँ तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 कितना रहेगा 2, और 2 भी क्या है 12 को डिवाइड कर देगा, तो 3 भी n की वैल्यू हो सकती है। n की वैल्यू अगर मैं 6 मानता हूँ तो यहाँ पर रखेंगे 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना रहेगा 5, और 5 एक ऐसी वैल्यू है जो 12 को डिवाइड नहीं करती। ठीक है, तो 5 कब आया जब n की वैल्यू हमने 6, तो 6 जो है यहाँ पर n का मान नहीं हो सकता, यही आपसे पूछा है। तो बस ध्यान क्या रखना है, जितनी बार मिलते हैं 31वीं बार मिले और 43वीं बार मिले, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। दोनों का डिफरेंस कितना है 12, ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इस वैल्यू को उसकी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करना है। जिस वैल्यू पर रिलेटिव स्पीड डिवाइड हो गई, रिलेटिव स्पीड की वैल्यू जो भी इस एलसीएम को काट देगी वो तो वैल्यू हो सकती है, जो ना काटे वो उसकी वैल्यू नहीं आ सकती। तो n की वैल्यू क्या रखने पर नहीं आ रही है 6। 6 जब हमने रखा तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है 5, और 5 12 को डिवाइड नहीं करता, तो n का संभावित मान जो है वो 6 नहीं हो सकता। क्लियर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप ध्यान रखें आप कि जब भी सेम टाइम पर हम चलते हैं और सेम टाइम पर ही हम फिनिश करते हैं किसी भी दौड़ को या कहीं पर भी अगर हम जा रहे हैं, तो जब टाइम कांस्टेंट होता है दो व्यक्तियों का या दो ऑब्जेक्ट का, तो जो स्पीड और डिस्टेंस होती है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कब, जब टाइम क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अरविंद और भानु की बात चल रही है। अरविंद जो है भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। यदि किसी दौड़ में अरविंद भानु को 60 मीटर की लीड देता है तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ वे दोनों मिलेंगे। ठीक है, यानी कि चलने का समय सेम है और जहाँ दोनों मिलेंगे वहाँ पर पहुँचने का समय भी सेम है, तो इसका मतलब जो स्पीड का रेशो होगा वही उनकी डिस्टेंस का रेशो भी होगा। ठीक है, चलिए जी तो रेशो बनाते हैं। तो पहला कौन है अरविंद, ये अरविंद, और दूसरा कौन है भानु। तो अरविंद जो है भानु से 5/4 गुना तेज है, तो यानी कि अरविंद की स्पीड हो जाएगी 5 और भानु की स्पीड हो जाएगी 4। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है वो कंपैरिजन वैल्यू होती है। तो अरविंद की कंपैरिजन किससे हो रही है भानु से, तो भानु की स्पीड 4 और अरविंद की स्पीड 5। तो ये क्या आ गई हमारे पास स्पीड, और जो स्पीड का रेशो है वही किसका हो जाएगा डिस्टेंस का रेशो, क्योंकि टाइम यहाँ पर सेम है। सॉरी सॉरी वो बंद हो गया था, दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो हम क्या बनाते हैं स्पीड का रेशो यहाँ पर बना रहे थे। तो स्पीड का रेशो यहाँ पर कितना हो जाएगा अरविंद और भानु का, अरविंद और भानु, तो ये हो जाएगा 5:4। ठीक है, तो यही रेशो किसका हो जाएगा इनकी डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशो कितना हो जाएगा 5:4। चलिए, तो दोनों की डिस्टेंस में लीड कितनी देता है वो 60 मीटर की, तो यानी कि दोनों की डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है 60 का, आपके हिसाब से कितना है 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मीटर। और आपसे क्या पूछा है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पर भी दोनों मिलेंगे। डिस्टेंस आपसे पूछिए, डिस्टेंस मतलब 5 की वैल्यू। ठीक है, कहीं से भी निकाल लो आंसर आपका सेम आएगा। तो 5 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 5 × 30 यानी कि 300 मीटर, क्योंकि जो बंदा स्टार्टिंग से दौड़ना स्टार्ट करता है ना उसी के रेस्पेक्टिव में दूरी निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। बी के रेस्पेक्टिव में निकालोगे तो 1 की वैल्यू 60 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 चौक 24, 240 मीटर। लेकिन आपसे तो पूरी दूरी पूछी है ना, और भानु को 60 मीटर की लीड भी मिली थी, तो 60 मीटर तो वो आगे से दौड़ रहा था ना, तो 240 में भी 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो वही आपसे डिस्टेंस पूछी थी, तो टोटल दूरी कितनी आ गई 300 मीटर आ गई, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया, वो आप खुद करके देखना आप इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करता हूँ तो इसमें क्या पूछा है आपसे, 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में पी क्यू बिंदु ए से विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, तो वे कितने समय बाद मिलेंगे। देखो यार, जब भी मीटिंग टाइम आपको निकालना हो, ठीक है,
तो कितने समय बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे, विपरीत दिशा में दोनों वे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो जी, जब मैं मीटिंग टाइम आपको निकाल, देखो ना, ये नहीं पूछा आरंभिक बिंदु पर। आरंभिक बिंदु पर अगर वो पूछता, ठीक है, उसने पूछा कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे। आरंभिक बिंदु पर पूछता तो हम क्या करते कि डिस्टेंस को इनके स्पीड के एचसीएफ से डिवाइड कर देते, लेकिन आरंभिक बिंदु में नहीं पूछा, बस ये पूछा कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे। तो जब भी ऐसा आपको समय निकालना हो, कितनी बार पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है 2700 मीटर, और डिवाइड कर देंगे उसको। देखो जब भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या है उनकी प्लस हो जाती है, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है माइनस। अभी विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं ना दोनों, तो 23 और 49 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, 72 हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना, ये डिस्टेंस मीटर में और स्पीड, रिलेटिव स्पीड किस में आ रही है किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा 5/18 से गुना करके। तो 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, तो इसका मतलब 2700 और बटे 20। 0 से 0 कैंसिल आउट, और 270 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 135, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या पूछेगा। आरंभिक बिंदु पर पूछता तो डिस्टेंस को स्पीड के एचसीएफ से डिवाइड कर देते, लेकिन आरंभिक बिंदु पर नहीं पूछा उसने बस ये पूछा है कि वे कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे। ठीक है, पहली बार मिलने का समय कितना रहेगा 135 सेकंड, ये इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां इमेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल आप कर सकते हैं। देखो क्या पूछा गया आपसे कि एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो साइकिल चालक की औसत चाल पूछिए। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस और अपॉन टाइम। चलो जी, यूनिट देखो मीटर प्रति मिनट, तो त्रिज्या मीटर में दे रखी है और समय मिनट में, तो यानी कि यूनिट चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस डिस्टेंस निकाल लो। ये त्रिज्या दे रखी है, तो एक चक्कर पूरा करने में कोई भी जो व्यक्ति है पूरा सर्कल, ये पूरी दूरी कवर करनी पड़ेगी, एक सर्कल पूरा करना पड़ेगा। और एक सर्कल पूरा करने का मतलब क्या हुआ सर्कमफेरेंस, यानी कि परिधि। परिधि क्या होती है वृत्त की 2πr, तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना दे रखा है 140। ठीक है, ये तो डिस्टेंस हो गई, और समय कितना है 2 मिनट, तो बटे में कितना आ जाएगा तो। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 20 और 22 दूनी 44, 440 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये इसकी चाल आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है 500 मीटर की दौड़ में पी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है और फिर भी उसे 60 सेकंड से हरा देता है, तो क्यू की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्यू की चाल निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी तो देखो यहाँ से रहेगी 500 मीटर की दौड़ है और पी ने क्यू को 20 मीटर की बढ़त दी, यानी कि क्यू यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, पी यहाँ पर है और क्यू इस पॉइंट से दौड़ेगा, तो कितने मीटर दौड़ेगा वो 480 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी है 500 मीटर की दौड़ है और 20 मीटर आगे से दौड़ रहा है, तो डिस्टेंस तो आ गई, मुझे बस समय और निकालना है। समय कैसे निकालेंगे, पी ने क्यू को 60 सेकंड से आ रहा है, तो अगर मुझे पी का समय मिल जाए तो क्यू का समय ईजिली निकल जाएगा, तो पी का टाइम निकाल लो भाई आप। तो पी का समय कैसे निकालेंगे, उसने शुरू में बोला है कि 500 मीटर की दौड़ में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तो कितना समय लगा होगा 500 मीटर और बटे 2, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज कर लेंगे 5 और 18 चला जाएगा ऊपर, 5/18 गुना करेंगे ना, तो 5 दूनी 10, 10 से 0, 18 पंजे 90, 900 सेकेंड। तो पी को इस दूरी को कवर करने में 900 सेकंड लग रहे हैं, तो भाई क्यू को कितना समय लग रहा होगा, क्योंकि पी ने क्यू को 60 सेकंड से आ रहा है, यानी कि क्यू जो है पी से 60 सेकंड ज़्यादा ले रहा होगा, तो पी अगर 900 सेकंड ले रहा है तो क्यू कितना लेगा 960 सेकंड। ये लो, और हमें क्या बतानी है इसकी स्पीड बतानी है, क्यू की स्पीड, तो स्पीड बराबर दूरी कितनी चल रहा है वो 480 और समय कितना है 960, तो 0 से 0, 48 दूनी 96, यानी कि 1/2। लेकिन ये किस में आया, ये आया मीटर पर सेकंड में, और आंसर किस में बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 18 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी।
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, सिंपल था, बस रेस में डाल रखा है, दौड़ने दौड़ने की बात चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13, चलो क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, ऑप्शन इसके नीचे हैं, तो हिंदी तक इसको रोक लेते हैं। PDF में इसके सेंड करूँगा, इंग्लिश में तब पढ़ लेना आप लोग। चलिए क्वेश्चन में क्या है कि ए जो है 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है और बी उतनी ही दूरी यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट 10 सेकंड में दौड़ सकता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है बी को कितनी दूरी से हरा सकता है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि जो ज़्यादा समय ले रहा है, यानी कि ज़्यादा समय कौन ले रहा है, बी, तो बी यहाँ पर लेट पहुँच रहा होगा। तो आप सबसे पहले ना बी की स्पीड निकाल लो। तो बी की अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, बी की स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं 1000, और समय कितना लग रहा है इसको, 4 मिनट 10 सेकंड। जब डिस्टेंस मीटर में चेंज करी तो समय सेकंड में चेंज कर लो। 4 मिनट का मतलब 240 और 10 250 सेकंड। ये हो गया, तो 0 से 0 और 25 होगा 100, यानी कि आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड। तो बी की जो स्पीड है इस जर्नी में कितनी है, 4 मीटर प्रति सेकंड है। अब हमें ये बताना है कि ए ने बी को कितनी दूरी से हराया। तो ए वह दूरी कितने मिनट में पूरी कर रहा है, 4 मिनट में, और बी कितने में कर रहा है, 4 मिनट 10 सेकंड में। तो ए तो पहले पहुंच गया ना, 4 मिनट में उसने पूरी दूरी कवर कर ली। तो अब ये देख लो बी जो है, जब ए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा, पूरी दूरी उसने कवर करी, तो बी उस समय कितनी दूरी चल चुका था, ये हमको निकालना है। तो भैया ए तो 4 मिनट में पूरी करी है ना, तो बस बी को ये देख लो, बी ने 4 मिनट में कितनी दूरी कवर करी होगी। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी है, 4 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, 4 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे तो कितना रहेगा, 6 चौक 24, 24 चौक 96, 960 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ए ने अपनी 1 किलोमीटर की दूरी कवर करी ना, यानी कि 1000 मीटर की दूरी कवर करी, तब बी कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका था, 960 मीटर। तो ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया, 40 मीटर से। 40 मीटर पीछे रह गया वो, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे, स्पीड कितनी आ गई, 4 मीटर प्रति सेकंड आ गई, और बी ने कितना समय एक्स्ट्रा लिया है, 10 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लिया है। तो बस 10 सेकंड में कितनी दूरी चल जाएगा भाई, 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 4 मीटर जा रहा है, तो 10 सेकंड में कितना जाएगा, 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर से वो हार गया। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, बस करना आराम से। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन बढ़िया क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन इसमें आसान है। ABC एक बिंदु से प्रारंभ करके 3, 5 और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक ही समय पर 900 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः दौड़ना शुरू करते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी उन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। कहने का मतलब ये है, ये कोई ट्रैक है, ए और बी ये तो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, और जो सी है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, फिर से पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सा करेंगे क्या हम यहाँ पर, तो पहले ए और बी को देख लो आप। ए और बी तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब ये दोनों आपस में मिले होंगे तो कितने समय के बाद मिले होंगे, तो ए एंड बी। तो ए और बी के अगर मिलने का समय निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस कितनी है, 900, और ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, तो 5 और 3 का डिफरेंस 2, और ये आ जाएगा 450 सेकेंड। ये ए और बी के मिलने का समय आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को तो मिलने का समय आ गया, ये रहा यहाँ पर ए एंड बी। अब हमें सी का भी देंगे, तो सी की जब देखो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड 2 बंदों की लिए ना, तो यहाँ भी 2 बंदों की लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ए और सी की निकाल लेते हैं एक साथ, कि अगर ए और सी एक साथ मिलने की बात करें तो कितने समय के बाद मिलेंगे, तो ए और सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस कितनी है, 900, और ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस ए कितना है 3 और सी कितना है 6, 6 और 3 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, ये 100, ये रहेगा 100 सेकेंड। ये लो, लेकिन आपसे ए और बी या ए और सी के मिलने की बात नहीं करी, आपसे पूछा तीनों, कि तीनों पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। तो जब भी तीनों का समय निकालना हो तो भैया कुछ नहीं करना, जो भी दोनों के अलग अलग समय आए हैं इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 450 और 100 का एलसीएम कितना रहेगा,
450 और 100 किससे कट जाएंगी वैल्यू? 50 से कट जाएंगी। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 और ये 50 से कितना रहेगा 2। तो 9 और 2 का एलसीएम कितना रहेगा 18 और 50 से आपने इसको डिवाइड करा था तो 18 पंजे 90। तो यह आ जाएगा 900 सेकेंड। लेकिन आंसर किस में दे रखे हैं? मिनट में। 900 सेकंड को मिनट में अगर चेंज करेंगे तो 60 से इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 और 90 को 6 से डिवाइड करेंगे, 15 छिक्का 90 यानी कि 15 मिनट। तो 15 मिनट ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 3 व्यक्ति हैं, स्पीड दे रखी है, देखो उनकी औसत चाल पूछी है। देखो ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया। एवरेज चाल निकालनी आती है? 3 बंदे कैसे निकालते हैं? 2 बंदों के तो 2ab अपॉन a+ भी होता है। 3 के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला यूज मत करो। 10, 20 और 30 उनकी औसत चाल आपको बतानी है। तो औसत चाल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, तीनों का एलसीएम ले लो। तो 10, 20, 30 का एलसीएम कितना रहेगा 60। तो जो भी स्पीड की वैल्यू का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आती है? डिस्टेंस आती है। ठीक है, अब डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो समय आ जाएगा ये 6, 20 3 60, 3 दूनी 6। ठीक है, और हमको क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी ये एक हिस्से की दूरी आती है, 3 बराबर हिस्से रहे होंगे तो 3 बंदे हैं तो 60 60 60। तो टोटल दूरी कितनी आ रहेगी? 180। ठीक है, और टोटल समय कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 2 11। तो 180 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो भाई 11 एकम 11। ठीक है, कितना बचा? 7 70 हो गया। तो 11 छिंग 66, कितना बचा? 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गई तो 11 3 33, 16.3 के समथिंग में। ऑप्शन नंबर सी यही इसका आंसर है। तो जब ये एवरेज स्पीड निकालनी हो, 2 से ज़्यादा स्पीड आपको दे रखी हो, तो तीनों का एलसीएम लो। ये एक हिस्से की दूरी आ जाएगी। 3 व्यक्ति यानी कि 3 हिस्से हैं तो इसका 3 गुना कर दो। 60 का 3 गुना 180। तो स्पीड बराबर टोटल दूरी, और टोटल समय कितना आएगा? 6 3 9 और 2 11। डिवाइड करो, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। 2 स्पीड अगर दे रखी हैं तो सिंपल था 2ab और अपॉन a+b। ये कब लगाते हैं? जब 2 स्पीड आपको दे रखी हो और आपसे औसत चाल पूछी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया क्वेश्चन है। ये लो, 2 पार्ट में है ये। इंग्लिश में पढ़ लेना पीडीएफ में से, अभी यहाँ पर देख लो। 200 मीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः 8000 मीटर की एक दौड़ में सबसे तेज धावक रोहन और सबसे धीमा धावक सोहम एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के बाद 10वें मिनट के अंत में वे आरंभिक बिंदु पर एक साथ पहली बार पहुंचते हैं। यदि रोहन सोहन की दुगनी चाल से दौड़ता है तो रोहन को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा? देखो, एक है रोहन और एक है सोहन, एक ही समय पहुंचते हैं और एक ही समय पर रेस को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो भी स्पीड का रेशो है वही उनके डिस्टेंस का रेशो भी हो जाएगा। क्लियर है बात? जब सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पर पहुंचते हैं, तो भैया उसमें होता क्या है कि स्पीड और डिस्टेंस का रेशो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। रोहन जो है सोहन से दुगनी स्पीड से दौड़ रहा है तो ये रेशो आ जाएगा 2:1। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वो पहली बार एक दूसरे को पार करते हैं, ठीक है, क्रॉस करेंगे, तो एक दूसरे को क्रॉस करने पर जो डिस्टेंस का डिफरेंस होता है वो उसके ना परिधि के इक्वल होता है। जितनी सर्कुलर ट्रैक की परिधि होगी वही पहली बार जब वो ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को तो उनके बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो उनकी परिधि के इक्वल होगा। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना। जब भी 2 बंदे दौड़ते हैं एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है, तो पहली बार पार करने में जो भी दूरी का डिफरेंस होता है वो उस सर्कुलर ट्रैक की परिधि के इक्वल होता है। तो यहाँ पर दूरी अगर देखें, डिस्टेंस का रेशो 2:1 है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है? 1। अब ये 1 का डिफरेंस किसके इक्वल रहा होगा? जो सर्कुलर ट्रैक की परिधि है, यानी कि 200 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200 मीटर। तो भाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4000 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ 10वें मिनट के आरंभिक पहली बार पहुंचते हैं, यानी कि 10वें मिनट के अंत में आरंभिक बिंदु पर एक साथ पहली बार पहुंचते हैं। तो जब वे पहली बार पहुंचे होंगे तो रोहन ने कितनी दूरी कवर करी होगी? 4000 मीटर। 4000 मीटर की दूरी का उनके बीच में क्या रहा होगा? गैप रहा होगा 4000 मीटर। और समय कितना लगा? 10 मिनट।
यानी कि 10 मिनट में ये जो रोहन है कितनी दूरी कवर कर रहा है, 4000 मीटर। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस होता है उनकी परिधि के इक्वल हमेशा आपको बराबर होता है जब वो एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचे होंगे तो रोहन ने टोटल दूरी कितनी कवर करी होगी, 4000 मीटर। और ये 4000 मीटर कितने समय में, 10 मिनट में। लेकिन डिस्टेंस टोटल कितनी कवर कर रहे हैं वो, 8000 मीटर की दौड़ है ना, तो 4000 को 8000 बनाने के लिए दुगना करना पड़ेगा। तो समय भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 10 का दुगना 20, यानी कि 20 मिनट। तो रोहन को दौड़ समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए ये रहा 20 मिनट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 धावक हैं, अमन, रमेश और नरेश, एक दौड़ लगाते हैं जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर और नरेश से 67 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। इसी लंबाई के अन्य दौड़ में रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। प्रत्येक धावक पूरी दूरी को स्थिर चाल से तय करता है, तो दौड़ की लंबाई। अब यहाँ पर ट्रैक की लंबाई आपको नहीं दे रखी, तो यहाँ पर करना क्या पड़ा, तीनों की दौड़ का जितनी भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उनका रेशियो बनाना पड़ेगा। तो ये अमन, ये रमेश और ये नरेश। तो हम टोटल डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, x, कि ट्रैक की जो लंबाई है, दौड़ की लंबाई है, वो कितनी है, वो x है। अब अमन इन दोनों को हरा रहा है, तो अमन ने कंप्लीट दूरी कवर करी होगी सबसे पहले, तो हम ये मान लेते हैं कि इसने x मीटर की दूरी तय की। पूरी ट्रैक की लंबाई कितनी है, x। तो इसने रमेश को 48 मीटर से हराया, यानी कि ये इससे 48 मीटर पीछे रह गया, x माइनस 48। और नरेश जो है, नरेश को 68 मीटर से हराया, तो नरेश जो है a से, यानी कि अमन से 68 मीटर पीछे रह गया। ये इसका मतलब हुआ। ए एक्स चल रहा है, तो रमेश जो है वो x माइनस 48 और नरेश जो है x माइनस 68। ठीक है, फिर उसने अगली स्टेटमेंट और दी है कि इसी लंबाई के एक अन्य दौड़ में रमेश जो है नरेश से 25 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है, यानी कि रमेश ने नरेश को 25 मीटर से हरा दिया। तो अगर ये x मीटर कंप्लीट दौड़ पूरी कर रहा है, तो ये इससे 25 मीटर पीछे रह गया, इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए। ठीक है, तो दोनों में दो कॉमन वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, एक आर एन इधर ऊपर भी है, रमेश और नरेश नीचे भी है, तो दोनों की रेशो बराबर, दोनों की स्पीड के रेशो को बराबर कर दो, यानी कि x माइनस 48 अपॉन x माइनस 68 और बराबर हो जाएगा x अपॉन x माइनस। भाई जो रेशो इनके डिस्टेंस का ऊपर रहा होगा वही रेशो नीचे रहा होगा, दोनों को मैंने क्या कर दिया बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x के x में करेंगे एक्स स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ, x की 25 में करेंगे 25x, 48x, माइनस के 73, 73x और माइनस माइनस प्लस, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 1200 ये हो गया। इधर गुना करेंगे तो x के x में करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस के 68x, ये लो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस के 73 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 5x बराबर 1200, 24 पंजे 120, तो 240। ये लो जी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रैक की यानी कि दौड़ की जो लंबाई है वो कितनी है 240 मीटर है। मैंने कुछ नहीं करा, दोनों के दो कंडीशन रहेगी, दोनों में डिस्टेंस का रेशो बनाया इनका, रमेश और नरेश ऊपर थे, रमेश और नरेश नीचे थे, तो इनकी डिस्टेंस का रेशो जो ऊपर रहा होगा वही नीचे रहा होगा, सेम रहा होगा डिस्टेंस का रेशो, क्योंकि स्पीड सबकी सेम है। तो यहाँ पर करना क्या, दोनों की स्पीड का यानी कि डिस्टेंस का रेशो जब सेम है तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 240। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो जी 17 क्वेश्चन हो गए। 18 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, देख लो पढ़ के कि 625 मीटर की दौड़ है, एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है और एक 72 की स्पीड से दौड़ रहा है। वे एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम दिशा में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, पहली बार बताया था ना, टाइम मीटिंग टाइम जब भी निकालना हो दूरी को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखें। अगला क्वेश्चन, 1200 मीटर की एक दौड़ में ए बी 27 और 45 की दौड़ से दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20, 720 मीटर की दौड़ है, दौड़ना शुरू करते हैं, समान दिशा में दौड़ रहे हैं, कितने सेकंड के बाद दूसरी बार एक साथ मिलेंगे। पहली बार जो भी समय आएगा मिलने का उसका डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन थे एक जैसे।
क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, बट देख लेते हैं। दो धावक 18 और 20 की समान के चाल से समान दूरी तय करते हैं। दूरी क्या है? समान। तो जब डिस्टेंस सेम होती है आपकी, तो चाल और समय एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। यदि पहले धावक को दूसरे धावक की तुलना में 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो दूरी बतानी है। तो भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो स्पीड का रेशो होगा उसका इन्वर्स टाइम का रेशो हो जाएगा। तो टाइम का रेशो हो जाएगा 20:18। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10:9। तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना है आपके हिसाब से? एक क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 15 मिनट। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15 मिनट। तो 10 की वैल्यू कितनी? किसी का भी समय निकाल लो, तो हम 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 मिनट। तो यानी कि पहले वाले पर्सन को जो कंप्लीट समय लग रहा है दूरी को तय करने में, वो कितना लग रहा है? 150 मिनट। तो दूरी कितनी आ जाएगी? स्पीड कितनी है? 18 और समय कितना लग रहा है? 150 मिनट। मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड, तो 15 धाम 150, 15 चौक 60, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 पंजे 10, 2 से काटने में 2 नीम 18, 9 पंजे 45। 45 किलोमीटर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। पहली बार विपरीत दिशा में समान दिशा में दौड़ते हैं, तो दोनों स्थिति में ट्रैक पर उनके पहली बार मिलने के समय के बीच का अंतर, समय के बीच का अंतर पूछा है आपसे। तो कैसे करेंगे? सिंपल। चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है? दोनों का अलग अलग समय निकाल लो बस आप। तो समय कैसे निकालेंगे? पहले वाले व्यक्ति का समय निकालना है। तो दूरी कितनी है? 5000 मीटर और बटे स्पीड कितनी है इसकी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 सेकेंड। तो पहले का समय आ गया 500 सेकेंड। दूसरे का समय अगर निकालेंगे तो 5000 और इसे कितना है? 54 चेंज करेंगे तो 5/18, तो 18 थी 54। तो पूछे गए आपसे वे व्यक्तियाँ समान दिशा में, ओहो गलत कर दिया। इसने पूछा है कि वे विपरीत दिशा में और समान दिशा में दौड़ते हैं, तो दोनों स्थिति में। अच्छा, दोनों स्थिति में उनके मिलने का जो समय है ना, उसके बीच का अंतर बताना था। तो ऐसे नहीं होगा, सॉरी। मैंने क्या करा? मैंने अलग अलग दोनों का समय निकाल दिया, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। तो देखो इसमें 2 कंडीशन बननी है। पहली कंडीशन क्या है कि पहले अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते दोनों, तो कितने समय के बाद मिलते हैं? समय कैसे निकालेंगे भाई? दूरी 5000 और विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो 54 और 36 कितना हो जाएगा? 90 और गुना 5 और 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है। तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, यानी कितना रहेगा? 200। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, दोनों एक दूसरे से 200 सेकंड के बाद मिलेंगे। और जब ये सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो दोनों एक दूसरे से कितने सेकंड में मिलेंगे? तो 5000। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। तो 54 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 और गुना 5/18। तो 18 से 18 कट गया। 5000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000, यानी कि 1000 सेकंड। और दोनों का क्या पूछा था आपसे? डिफरेंस पूछा था। तो कितना आ जाएगा? 800 सेकंड। ये आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23। क्या पूछा गया है कि 3 व्यक्ति ABC एक चक्कर पूरा करने में 6, 8, 3 मिनट का समय लेते हैं। 5 बजे एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। आरंभिक बिंदु पर दोबारा किस समय मिलेंगे? सिंपल। तो समय वाला क्वेश्चन कराया था 6, 8, 3 समय दे रखा है। आरंभिक बिंदु पर मिलना है दोबारा से एक साथ। तो आरंभिक बिंदु पर मिलने के लिए जो भी समय दे रखा है उनका क्या निकाल देंगे? LCM। 6, 8, 3
6 8 3 का एलसीएम कितना रहेगा 24 मिनट, यानी कि 5:24 पर दोबारा एक साथ मिलेंगे, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल है यार। 1500 मीटर परिधि दे रखी है, सीधा चाल दे रखी है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, दोनों को डिवाइड कर देना। 1500 को 75 से डिवाइड करोगे तो 75 दूनी 150, 20 इसका आंसर। सिंपल सा डिवाइड करना है, बस समय निकालना है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं एक बार। एक 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो खान की चाल क्या होगी। कुछ नहीं करना, टाइम यहाँ पर सेम है, टाइम के बारे में अगर बात नहीं करना तो जो भी डिस्टेंस का रेशो होगा वही उनकी चाल का भी रेशो हो जाएगा। तो बस डिस्टेंस का रेशो देख लो कितना है। तो जॉन कितनी कर रहा है 1000 मीटर और खान 120 मीटर से हराया, तो ये 880 मीटर। रेशो बनाएंगे डिस्टेंस का, 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 25, और ये कितना आ जाएगा 22। तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही उनकी स्पीड का भी रेशो होगा, क्योंकि टाइम सेम है। यहाँ पर टाइम के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब टाइम यहाँ पर सेम 25-22। एक स्पीड आपको दे रखी है जॉन की, यानी कि 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो 25 की वैल्यू है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। खान की स्पीड आपको बतानी है, यानी कि 22 की वैल्यू निकालनी है। तो 40 गुना 22 और बटे 25, तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 बटे 5, और 176 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, ठीक है, 2 बचा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है। ये रहा 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बार कब मिलेंगे, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। चलो जी, डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना, विपरीत दिशा तो जोड़ के डिवाइड कर देंगे, 90 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 625 को। सेम क्वेश्चन है। 4 और 5 मीटर की चाल दे रखी है, 500 मीटर की दौड़ है, एक ही दिशा में दौड़ते प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर मिलना है, ठीक है। तो क्या बताया था, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात हो रही है, तो डिस्टेंस को स्पीड दे रखी है, स्पीड के HCF से डिवाइड कर देंगे। 500 को 4 और 5 का HCF कितना आएगा 1, 500 को 1 से डिवाइड करेंगे 500, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 28 मैं करा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। ABC की स्पीड दे रखी है 5, 3 और 8। एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद पाया गया कि A और C के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो A और B के बीच की दूरी बतानी है। देखो यार, समझना ध्यान से। ये एक ट्रैक है, अब A की स्पीड है 5, B की है 3 और C की है 8 है। सबसे तेज़ C चल रहा है, सबसे दूसरे नंबर पर A है, और फिर कौन है तीसरे नंबर पर B। तो पहले अगर हम A और C के बारे में बात करते हैं, तो A 1 मिनट में, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में जो A है वो कितने मीटर जा रहा होगा 5। तो अगर मैं A की बात करता हूँ तो A यहाँ पर 1 मीटर में कितना आ जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर 1 सेकंड में। C की अगर बात करें तो 1 सेकंड में 8 मीटर जाएगा, तो C सपोज करो यहाँ पर आ गया होगा, और C टोटल कितना चला है 8 मीटर, शुरू से 8 मीटर, ये लो। तो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस देखें तो कितनी आ गई 3 मीटर आ गई, ठीक। अब B की बात कर लें, B 1 सेकंड में 3 मीटर दौड़ रहा है, तो B यहाँ पर आ जाएगा, और ये कितना चला यहाँ पर, ये चला 3 मीटर, ये लो। 1 सेकंड में मैंने देख लिया कौन कितनी दूरी पर है। तो 1 सेकंड में B 3 मीटर, A 5 और C 8। तो यहाँ पर अगर A और B के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो कितना है, वो है 2 मीटर। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A और C के बीच की जो दूरी है कुछ समय के बाद वो कितनी है 6, आपके हिसाब से कितनी है 3। तो ये तो 6 मीटर दे रखी है, तो 3 का कितने गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। तो B और A के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, तो जब यहाँ पर 3 का डबल 6 है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 मीटर।
ये लो, ए और बी के बीच में कितनी दूरी होगी, 4 मीटर की होगी, यही आंसर है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। 29 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को। सेम क्वेश्चन है, करा चुका हूँ मैं, ठीक है, पहला दूसरा आप करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन सेम क्वेश्चन, चलो लेकिन 30 में थोड़ा सा अलग है, वो मैं करा देता हूँ। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है, तो ए को दौड़ को पूरी करने में कितना समय लगेगा। चलो जी देखो, बहुत आसान से क्वेश्चन, लास्ट ही क्वेश्चन है, उस पर फिनिश करते हैं। समझो ध्यान से क्या बोला है। देखो ये दौड़ है 1000 मीटर की, और ए बी को 50 मीटर से हराता है, तो ए अगर यहाँ पर पहुँचा होगा पूरी दौड़ ख़त्म करने पर, तो बी यहाँ पर पहुँचा होगा और ये 50 मीटर पीछे रह गया। ये इसने बोला है क्वेश्चन में। तो ए बी को 50 मीटर से हरा रहा है, और समय की बात करें तो 5 सेकंड से भी हरा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 50 मीटर को कवर करने में बी को कितना समय लगेगा, 5 सेकंड, क्योंकि समय की बात करें तो 5 सेकंड से हरा दिया, दूरी की बात करें तो 50 मीटर से। तो इसका मतलब बी को इस 50 मीटर को कवर करने में 5 सेकंड का समय लगा होगा। तो अगर मैं बी की स्पीड आपसे पूछूं, तो भाई बी की स्पीड कितनी रहेगी, तो 50 मीटर को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 5 सेकंड में पार कर रहा है, तो 5 धाम 50, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये बी की स्पीड आ गई, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये बताओ कि बी जो है इस पूरी दौड़ को कितने समय में पूरा कर रहा होगा, समय, दौड़ कितनी है 1000 मीटर की, तो 1000 मीटर को 10 से अगर डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 100 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है ना, वो इस पूरी दौड़ को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 100 सेकंड में पार कर रहा है। तो ए को कितना समय लग रहा होगा इस दौड़ को पूरा करने में, क्योंकि ए ने तो बी को 5 सेकंड से हराया ना, तो ए जो है 5 सेकंड कम समय ले रहा होगा। तो 100 माइनस 5 कितना रहेगा, 95 सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर। चलो जी, तो 2022 में एसएससी जीडी में जितने भी 30 क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने सभी के सॉल्यूशन आपको करा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया है, सेम क्वेश्चन जो मैं करा चुका, तो उनको आप करके देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में, जो भी जीडी या कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो उनके बीच में वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच में लाइक शेयर कर दिया करो, पूरी वीडियो देखा करो। थोड़ी स्लो है, जिसको आता है वो 1.5 पे करके भी इस वीडियो को देख सकता है। और अगर इस पूरी क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन की पीडीएफ, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और बार की वीडियो मैंने डाल चुका, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन की वीडियो भी आप देख लेना। पिछली वीडियो मैंने उसी की डाली थी। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, पढ़ते रहो। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।